हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय हीना। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि स्ट्रैप शोल्डर टॉप की कटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बॉडी मेजरमेंट्स बता देती हूँ। देखिए, शोल्डर है 14 इंचेस और ये ध्यान रखिए कि मैंने 14 इंचेस कैसे मार्क किए हैं, क्योंकि सब व्यूअर्स को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि शोल्डर में 1 इंच का मार्जिन लेना है या नहीं लेना है। देखिए, मैंने शोल्डर यहाँ से मार्क किए हैं जहाँ पर कंधे की गोलाई है, इसलिए ये है 14 इंचेस और मैं इसमें स्टिचिंग मार्जिन अलग से ऐड नहीं करूँगी। लेकिन अगर मैं शोल्डर यहाँ से मार्क करूँगी, आर्म होल की सीध के ऊपर से अगर मैं मार्क करती हूँ शोल्डर, तो फिर वो आ जाएंगे 13 इंचेस और उस केस में मुझे स्टिचिंग मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा 1 इंच का, तो वो ऑटोमेटिकली 14 इंचेस आ ही जाएगा। तो बस आपको बॉडी मेजरमेंट्स लेते वक्त ध्यान रखना है कि आप कहाँ से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टिचिंग मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है या नहीं लेना है। अब आर्म होल की मेजरमेंट्स लेते हैं और आर्म होल की मेजरमेंट्स लेते वक्त आपको हाथ ऊपर कर लेना है और फिर आर्म होल की गोलाई में मेजरमेंट लेनी है और फिर हाथ नीचे करने के बाद आर्म होल की जितनी भी गोलाई आ रही है वो होगा आर्म होल का साइज़। मेरे केस में ये आ रहा है 15 इंचेस और चेस्ट यानी कि फुल बस्ट का साइज़ आ रहा है 34 इंचेस। जहाँ पर आपकी चेस्ट का फुलर पार्ट है वहाँ पे से आपको गोलाई में चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो देखिए, मैं स्ट्रैप शोल्डर ड्रेस बना रही हूँ, उसमें आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग कैसे करनी है वो आप देख लीजिए। तो आर्म होल और शोल्डर जो मेजरमेंट्स के हिसाब से उनका साइज है, शोल्डर है 14 इंचेस और आर्म होल है 15 इंचेस। तो अगर हम दूसरी कोई ड्रेस बनाते, स्ट्रैप शोल्डर ड्रेस नहीं बनाते, कोई सिंपल ड्रेस बनाते हैं, तो उसमें आप शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कैसे करेंगे पहले वो देख लीजिए। जैसे शोल्डर है 14 इंचेस, तो 14 इंचेस का हाफ कर लेंगे 7 इंचेस। लेकिन जो आर्म होल है वो है 15 इंचेस, तो हम इसमें 15 का हाफ 7.5 इंचेस नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? जब पीछे का गला 4 इंच से छोटा होता है तो उसमें जितने शोल्डर होते हैं उतने ही आर्म होल रहने होते हैं। तो ठीक है, इसमें फिर शोल्डर है 7 इंचेस आ रहे हैं तो आर्म होल भी 7 इंचेस ही आएंगे इस तरह से। ये अगर कोई भी आप नॉर्मल ड्रेस बनाते हो, यानी कि अगर आप स्ट्रैप शोल्डर ड्रेस नहीं बना रहे हो, उसके अलावा कोई और ड्रेस बनाते हो, तब आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। मतलब जितने शोल्डर उतने आर्म होल, अगर पीछे का गला 4 इंच से छोटा होता है तो इस हिसाब से शोल्डर होते हैं 7 इंचेस। अब देखिए, ये होगी नॉर्मल ड्रेस में 7 इंचेस, लेकिन अगर आप स्ट्रैप शोल्डर ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें आपको 7 इंच में से 1.5 इंच माइनस कर लेना है। मतलब जितने भी शोल्डर होते हैं उसका हाफ करके उसमें से 1.5 इंच माइनस कर लेना है। तो 7 में से 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.5 इंचेस। तो इस पर आपको मार्किंग करनी है शोल्डर के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप 7 इंच के शोल्डर बनाएंगे तो उससे स्ट्रैप नीचे की तरफ गिरेंगी, और अगर 1.5 इंच कम करके शोल्डर बनाए जाएंगे तो उससे स्ट्रैप कंधे पर टिकी रहेगी। आर्म होल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 7 इंचेस। अगर आपको स्लीव्स वाली ड्रेस बनानी है तो आपको आर्म होल 7 इंचेस लेने हैं। अब हम ये ड्रेस बना स्लीवलेस ड्रेस, तो स्लीवलेस ड्रेस में क्या होता है, हम पूरा 7 इंच नहीं लेते हैं, थोड़ा कम करके लेते हैं। मतलब 0.25 इंच कम करके लेते हैं, यानी कि 6.25 इंच आ जाएगा। अगर आप 7 इंच लेंगे तो स्लीवलेस में आर्म होल बहुत बड़े दिखाई देंगे, तो उस तरह से नहीं लेना है। आपको 7 में से 0.25 इंच कम कर देना, तो ये आ जाएगा 6.25 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग कर दी मैंने 6.25 इंचेस की। तो ये है 5.5 इंचेस, यहाँ पे भी 5.5 इंचेस की एक और मार्किंग कर देते हैं क्योंकि हमें ब्लॉक बनाना है। और यहाँ पे 6.25 इंचेस, यहाँ पे भी 6.25 इंचेस। अब इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा शोल्डर और आर्म होल का। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 34 इंचेस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो 34 इंचेस का 1/4 होता है 8.5 इंचेस। लेकिन हम 8.5 इंचेस लेंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगा, हम इसमें थोड़ी सी लूजिंग भी देनी होगी, इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। तो 9 इंच पे हम मार्किंग लगाएंगे। 9 इंच पे मार्क करने का मतलब होता है ये हो गई 36 इंचेस टोटल चेस्ट, यानी कि 34 इंचेस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग है और जो हम बनाएंगे उसमें 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंचेस। अब इसमें 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन भी ले लेंगे इस तरह से। ये लेंथ आपको जितनी भी रखनी है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। 2 इंच इस तरह से कि ऊपर आधा इंच तो शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा और नीचे से फिर 1.5 इंच बचेगा वो फोल्डिंग में चला जाएगा। तो मैं इसको पूरा ही ले रही हूँ यहाँ तक। ये लेंथ हो गई।
अब जो वेस्ट है वो मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, क्योंकि मुझे स्ट्रेट टॉप बनाना है, एकदम स्ट्रेट टॉप बनाना है, इसलिए जितनी चेस्ट है मैं उतनी ही वेस्ट भी लूंगी। अगर आप टाइट फिटिंग का टॉप बना रहे हैं तो आप वेस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स ले सकते हैं, उसके बाद लूजिंग देके और फिर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं। उस तरीके से आप वेस्ट तैयार कर सकते हैं। मैं इधर चेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, तो 9 इंच पे मार्क करने के बाद 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ले लेना है। अब इसको दोनों को मिला लेना है। अब देखिए हमें नेक लाइन कैसे बनानी है स्ट्रैप शोल्डर ड्रेस में। जब हम स्ट्रैप शोल्डर ड्रेस बनाते हैं तो उसमें ऊपर से लेके नीचे तक 4 इंच का मार्जिन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी 4 इंच में एक मार्क लगा लेंगे हम। तो इधर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हो गया बैक नेक, ये बैक नेक हो गया हमारा। और आर्म होल जो बनाने हैं वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट भी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेट यहाँ तक, और यहाँ पे पूरा इस तरह से आ जाएगा। नहीं तो आप थोड़ी सी गोलाई देना चाहते हैं तो वो इस तरह से देनी है कि आप यहाँ से इस कॉर्नर से आपको 1.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है, और अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक गोलाई दे दीजिए इस तरह से। तो ये हो गया बैक नेक। और फ्रंट नेक आपको किस तरह से काटना है? फ्रंट नेक आप ऐसा स्ट्रेट भी रख सकते हैं, आपको थोड़ी गोलाई देनी है तो गोलाई भी दे सकते हैं। देखिए जैसे नॉर्मली हम नेक की विड्थ लेते हैं 2.5 इंच या 3 इंच मान लीजिए, तो इस तरह से हम मार्किंग लगाते हैं। तो अगर यहाँ तक भी मार्क करें तो ये 7 इंचेस आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लिया आपको कितना डीप लेना है नेक, तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं। आप इसमें थोड़ा छोटा ही लीजिए तो आपकी मर्जी है, आप छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं। मैं इसमें 6 इंच की डीपनेस ले रही हूँ नेक में, तो इसमें मैं थोड़ी सी गोलाई दे दूंगी यहाँ पर। तो इसके लिए मैं आर्म होल कर्व की मदद से इसमें कर्व दे दूंगी इस तरह से। जैसे भी आर्म होल कर्व सेट बैठता है इस तरह से बैठ रहा है सेट, तो इस तरह से हल्की सी कर्विंग हम दे देंगे इसमें। तो इस तरह से आपको फ्रंट नेक और बैक नेक हमने बना दिया, आर्म होल भी बना दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब इस ड्राफ्टिंग की मदद से हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। ये कपड़े की सीधी साइड है और ये है उल्टी साइड कपड़े की। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए इस पे मैंने ये इस तरह से ये रख दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये बैक नेक का कट गया है। अब इसमें फ्रंट नेक की कटिंग कर देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। और अब इसमें इस तरह से फ्रंट पैनल की कटिंग कर देंगे अब हम। तो इस तरह से दोनों पैनल्स की कटिंग हो गई है। अब इसका स्टिचिंग वीडियो मैंने अलग से बनाया, आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग किया। ये बचे हुए कपड़े से हम शोल्डर स्ट्रैप की कटिंग कर लेंगे। इसकी लंबाई हम लेंगे 9 इंचेस। आधा इंच स्टिचिंग में चला जाएगा, तो ये जो तैयार होगी वो होगी 8 इंच की। तो हम इसमें 9 इंच की कटिंग कर लेते हैं और दूसरी भी 9 इंच की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका स्टिचिंग वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और ड्रेस का ड्राफ्टिंग, कटिंग या स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय हीना। और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।